हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोड, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है वो अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र जो 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आवेश एवं आवेश के गुण पर व्याख्या की थी या अपन ने चर्चा की थी। ये इसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और स्टडी करेंगे। देखिए, जो लास्ट क्लास में किया था उसके थोड़ा स्लाइड देखते जाते हैं कि हमने विद्युत, स्थिर विद्युत, विद्युतीकरण, स्थिर विद्युत प्रेरण का सिद्धांत, आवेश, आवेश का मात्रक, विमीय सूत्र, आवेश के गुण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश की योज्यता, आवेश का क्वांटीकरण और मूलभूत आवेश, ये सब कर चुके थे। और एक ये आंकिक प्रश्न करा था, एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो ये हम कर चुके थे। आज की क्लास में ये एक दूसरा उदाहरण है जो बुक में दिया रहता है। हम इसे बाद में करेंगे, पर जो अभी करने वाले हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो बुक का उदाहरण है, इसे हम करेंगे। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट है वो होता है कूलाम का नियम। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसके लिए नियम दिया था। जैसे न्यूटन ने दो पिंड के बीच बल लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था, उसी तरीके से कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर चर्चा की थी या उसका नियम दिया था, तो उसे कूलाम का नियम कहा जाता है। देखिए, कूलाम का नियम क्या लिखा है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ तक इसका नियम है। तो देखिए, कूलाम ने जो नियम दिया था वो क्या था, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कूलाम ने बोला कि यहाँ पर एक आवेश रखा है जिसका नाम है Q1। Q1 उसका परिमाण है। यहाँ पर आवेश रखा है Q2, इसका परिमाण Q2 है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो R से बताई। इन दोनों के बीच की दूरी उन्होंने R से बताई, तो हम इसको लिख देते हैं। देखिए, माना दो आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच का माध्यम निर्वात है। ठीक है, तो दो आवेश हैं, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं और इनके बीच में क्या है, निर्वात है। निर्वात मतलब हम वायु भी बोल सकते हैं, कोई और पदार्थ वहां पर उपस्थित नहीं है। तब जो कूलाम ने बोला, उन्होंने बोला कि जो बल होगा, आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुणा Q2 के। मतलब इन दोनों परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरा उन्होंने बोला इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो उन्होंने पॉइंट बताए और इसको समीकरण हमने एक बोल दिया और इस नीचे वाले को समीकरण दो बोल दिया। तो देखिए, F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के। तो ये एक निकल के आ गया। अब ये बल जो है इसमें अनुक्रमानुपाती का साइन है, इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है हमारा K। वो K कहलाता है स्थिर विद्युत नियतांक। तो देखिए, न्यूटन का नियम बस इतना था, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मात्रक में हम लिख देंगे न्यूटन। तो कूलाम का इतना नियम उन्होंने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य जब भी बल लगेगा तो वो उसका मात्रक न्यूटन होगा और जो परिमाण है वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमने निकाल लिया। अब देखिए, K पे बात करते हैं। जो K है वो हमारा स्थिर
वैद्युत नियतांक है। ये एक स्थिर वैद्युत नियतांक है जिसका मान होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो बराबर होता है 9 × 10⁻9 के। अब इसका मात्रक भी लिख देते हैं हम। कैसे निकालेंगे मात्रक वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली स्लाइड में। पर ये अभी क्या होगा मात्रक इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये इसका मात्रक हो गया। तो मात्रक लिख दिया। इसका नाम है स्थिर वैद्युत नियतांक। मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दूसरा मान होता है 9 × 10⁻9। ये हमें आंकिक प्रश्न करते टाइम काम में आता है और ये हम यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एक वर्ड आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। हमने इसमें एक बात कही थी कि ये जो आवेश रखे हैं उनके बीच का माध्यम निर्वात है। अब निर्वात माध्यम को बता रहा है, तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है यही हमारा निर्वात को बताता है। इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहा जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता मतलब निर्वात में कोई भी दो पिंड एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगाएंगे, कोई भी आवेशित पिंड एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगाएंगे निर्वात में, तो उसमें हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। वो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। मैं इसका भी अभी मात्रक लिख रहा हूँ, फिर आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। तो कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया और ये इसका मात्रक हो गया। और इन दोनों के जो बल लगता है उसकी प्रकृति आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण की होती है। अब आकर्षित कब होंगे, प्रतिकर्षित कब होंगे, हम उसे अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। देखिए मैं एक स्लाइड एड कर लेता हूँ। देखिए हमने देख लिया कि जो कूलाम्ब का बल होता है वो होता है F = K Q1 Q2/r²। ये बल हमने रखा है निर्वात में। ये जो बल लगेगा वो निर्वात में लगेगा। मात्रक हो जाता है इसका न्यूटन। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख देते हैं, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब जब भी किसी भी नियम को लिखते हैं या उसका सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपको मात्रक हमेशा लिखना है। मात्रक के बिना वो जो राशि है हमारी भौतिक राशि वो पूर्ण नहीं होती है, इसलिए हमें यहाँ पर मात्रक लिखना होता है। तो देखिए हमने लिख दिया और यहाँ पर हम इस तरीके से 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r² भी लिख सकते हैं। मात्रक न्यूटन, एन हिंदी में लिखना न्यूटन लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना है तो एन लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे इसकी बात हो गई। अब मैं आपको बताने वाला था स्थिर वैद्युत नियतांक का, स्थिर वैद्युत नियतांक का मात्रक, कि हम उसका मात्रक कैसे निकालेंगे अगर याद ना हो तो, और साथ में बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र देखिए इसको निकालने का तरीका सीखते हैं। तो देखिए हमारे पास ये सूत्र है, इस सूत्र में के दिख रहा है, ये देखिए के है। इस के को उल्टे हाथ की तरफ ले जाएंगे, बाएं हाथ पे ले जाएंगे और बाकी सारी राशियों को दाएं हाथ पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ से के आ जाएगा, एफ r² बटे में है, कहाँ चला जाएगा, गुणा में, और जो हमारा Q1 Q2 है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो देखिए अब मात्रक लिखते हैं। F एक बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो हम क्या लिख देंगे, न्यूटन। R, R देखिए उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, हम यहाँ मीटर लिखेंगे और इस R पे स्क्वायर है तो इस मीटर पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए नीचे क्या है, Q1 एक आवेश है, Q2 एक आवेश है। इन दोनों का मात्रक की कूलाम्ब है, दोनों गुणा में है,
तो ये कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे के का मात्रक हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में एन न्यूटन के लिए, मीटर के लिए एम स्क्वायर और कूलाम के लिए सी स्क्वायर लिख देंगे। तो ये इसका बीमी सूत्र निकला। इसी तरीके से सॉरी, ये इसका मात्रक निकला। इसी तरीके से हम बीमी सूत्र निकालेंगे। देखिए बीमी सूत्र में भी इसको उल्टे हाथ पे ही रखना होता है, बस इन सब के बीमी सूत्र यहाँ पर लिखना है। देखिए बीमी सूत्र की आ गया बराबर न्यूटन, न्यूटन का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू। बल का बीमी सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू। मीटर को एल से लिखते हैं, ये एल का स्क्वायर डिवाइड। देखिए कूलाम, कूलाम का बीमी सूत्र लिखा था हमने पिछली क्लास में, जो होता है एटी स्क्वायर। तो हमने एटी लिख दिया। तो ध्यान से देखिएगा, एम एक बार है, एक लिख दिया है। एल को देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2, दोनों गुणा में है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टी को देखिए, यहाँ -2, तो इसके बटे में ए का स्क्वायर लगा है तो ए स्क्वायर, तो टी का भी स्क्वायर लगा है तो टी की घात भी 2, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए इन सबको नीचे किसी को नहीं लिखना है, सबको ऊपर ले जाके लिखना है। देखिए m1 L3, अब देखिए t -2 यहाँ है, +2 नीचे है, ये नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -2 -2 -4, और देखिए a नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये k का बीमी सूत्र निकल गया और परीक्षा में, एग्जाम में ये 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि के का स्थिर वैद्युत नियतांक का मात्रक क्या है और बीमी सूत्र क्या है। तो ये हमने निकाला के का। इसी तरीके से जैसे हमने के का निकाला है, सेम टू सेम किसका निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जिसे मैंने क्या कहा था, या नाम क्या बताया था इसका, विद्युतशीलता, वो भी निर्वात की, विद्युतशीलता निर्वात की। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, इसका भी बीमी सूत्र पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला ढूंढिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, 1/4 पाई और के, ये एप्सिलॉन नॉट गुणा में चला गया और के इसके भाग में आ गया। तो देखिए 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, बीमाहीन होता है, तो क्या बचेगा, केवल के बचेगा। तो ये बीमाहीन है हमारा। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/के। तो देखिए यूनिट लिखना है, मात्रक लिखना है, तो मात्रक में के का मात्रक ये लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर। तो देखिए 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। देखिए कूलाम्ब स्क्वायर बटे के बटे में है, कहाँ चले जाएगा, ऊपर, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। इसको जस्ट जो के का होता है उसे जस्ट पलट देना होता है, उसका व्युत्क्रम कर देना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का निकल आता है। बीमी सूत्र के लिए क्या करेंगे, तो बीमी सूत्र में के की जगह के का बीमी सूत्र लिखेंगे और वहां से हमारा एप्सिलॉन नॉट का बन जाएगा 1 देखिए के की जगह m L3 t -4 और a -2। ये थोड़ा नहीं लग रहा, ये देखिए क्या आ जाएगा, t -4। देखिए अब ये सब एक के बटे में है, सब ऊपर जाएंगे, क्या बन जाएगा, m -1 हो गया, l -3 हो गया, t +4 हो गया और a क्या आ जाएगा, 2। तो एप्सिलॉन नॉट का जो बीमी सूत्र होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का जो बीमी सूत्र होता है, वो m-1 l-3 t4 और a2 होता है। तो देखिए ये बीमी सूत्र, न्यूटन कूलाम के नियम की चर्चा थी, कूलाम का नियम यहाँ तक होता है, इसका मात्रक लिखते हैं, फिर स्थिर वैद्युत, एप्सिलॉन नॉट, इन सब के भी मात्रक हम निकाल सकते हैं। तो ये जो है कूलाम के नियम के ऊपर रहता है। अब देखिए और इसमें आगे की बात करते हैं, किस तरीके से और सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए हमने कूलाम का नियम वहाँ पीछे देखा, उन सब के बल का नियम लिख लिया। इसमें एक बात लिखी गई थी कि 2 आवेश हैं, एक Q1 हो गया और दूसरा Q2 हो गया।
मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है। इन दोनों की जो दूरी है वो R है। अब आवेश दो तरीके का हो सकता है, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। तो ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है। तो जब दो धनावेशों के बीच बल लगता है तो वो प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण दिखाता है। प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, या प्रतिकर्षण प्रकृति का बल होता है। जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो, इसको क्या कहा जाता है? सजातीय आवेश। तो क्या लिखा जाएगा? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए ये दोनों प्लस प्लस जो है ना, देखिए ये भी प्लस है, धन है, ये भी धन है। तो इन दोनों पे जो आपस में बल लगेगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, क्योंकि ये जो बल हैं ये सजातीय बल हैं। अब देखिए अगर एक माइनस होता और दूसरा भी माइनस होता, और दूरी क्या है इनकी? आर ही है, तो इस केस में भी, इस जो हम कंडीशन लिखी है या इस स्थिति में भी ये जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा। प्रतिकर्षण का क्यों होगा? क्योंकि दोनों आवेश ऋणात्मक हैं, इसलिए ये सजातीय आवेश हैं। परंतु दूसरी कंडीशन, एक ऋण हो दूसरा धन हो, एक ऋण हो और दूसरा धन हो, तो इसको कहा जाता है विजातीय। विजातीय मतलब दोनों आवेशों का जो प्रकृति है वो अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है। तो इधर पर जो बल होता है, बल वो आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण प्रकृति। तो विपरीत आवेश बोल दें अपन या विजातीय आवेश बोल दें, वो एक दूसरे पर आकर्षण प्रकृति का बल लगाती हैं, मतलब पास खींचना चाहती हैं। प्रतिकर्षण का मतलब दूर धक्का देना चाहती हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं किस तरीके से एक समय पर एक ही आवेश के ऊपर बल निकाला जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक आवेश है, मान लीजिए ये धन आवेश है, और वो आवेश क्या है? Q1। इसी तरीके से एक दूसरा बिंदु, यहाँ पर आवेश है पर ये कौन सा है? ऋणात्मक, और आवेश कितना है? Q2। अब प्रश्न ये है, Q2 पर बल, क्या पूछना चाह रहा है? Q2 पर बल कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। इसको क्या लिखेंगे? Q2 पे बल Q1 के कारण। देखिए Q2 पे बल Q1 के कारण, तो बल Q2 पर लग रहा है और लगाने वाला Q1 है। तो इस पे देखना है, जो Q2 है इस बिंदु पर हमें बल देखना है। तो देखिए ये Q1 क्या है? धन, और Q2 क्या है? ऋण। तो ये धन इस ऋण को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जिस पर बल निकाला जाता है उसी पर दिशा बनाई जाती है। तो देखिए ये जो है दिशा किधर आएगी? प्लस की तरफ। ये प्लस आवेश इस माइनस को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इस तरीके से लेके जाना चाहेगा। तो ये हमारी क्या आ गई? इसकी दिशा आ गई। अब देखिए जो बल लिखा है इसको कैसे लिखेंगे? F21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F21। दो पर बल एक के कारण। जो संख्या पहले लिखी जाती है इस पर बल लगता है, बल लगता है, और जो दूसरे नंबर पे संख्या लिखी है वो बल लगाने वाला होता है। देखिए इस प्रश्न में यही बोला था, Q2 पर बल मतलब दो पर बल लग रहा है और लगाने वाला कौन है? एक। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? F21। ये F के सफिक्स में नीचे की तरफ जो दो वर्ड लिखे हैं इनका मतलब 21 का मतलब दो पर बल एक के कारण। देखिए दिशा उल्टे हाथ की तरफ अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इसको क्या लिखते हैं? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बल निकाला जाता है। बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण की है। वो काय की है? आकर्षण। वो आकर्षित करेंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, एक माइनस लिया, दूसरा माइनस लिया, यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर Q2 था, और यहाँ पर इस तरीके से रखे हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी फिर से R है। अब प्रश्न ये बोल रहा है Q1 पर बल Q2 के कारण, Q2 के कारण। अब देखिए इस समय इधर तो आकर्षण वाला बल था, इधर देखिएगा ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। हमें बल निकालना किस पे है?
Q1 पे, तो यहाँ Q1 के ऊपर ही दिशा बनेगी। Q1 पे जो दिशा आएगी, प्रतिकर्षित हो रहा है Q2 से, तो Q2 इसको धक्का देना चाहेगा, अपने से कहाँ भगाना चाहेगा, दूर भगाना चाहेगा, तो ये बल कहलाएगा F12। एक पर बल दो के कारण, तो क्या लिखा जाएगा कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस तरीके से सजातीय विजातीय और आकर्षण की दिशा देखी जाती है। तो देखिए, कूलाम के नियम में इतना ही था। अब इसमें जो आंकिक प्रश्न है, उदाहरण दिए हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, हम उन्हें हल कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये उदाहरण नंबर 1, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ये उदाहरण नंबर 1 है एनसीईआरटी बुक का। देखिए, उदाहरण नंबर 1 अपन हल करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि एक वस्तु इधर है, एक वस्तु इधर है, जिनको पिंड बोला गया है, पिंड बोला गया है। मान लीजिए ये पिंड ए है, ये पिंड बी है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए से बी की तरफ क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ए से बी की तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं। 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन बी पिंड पर आ जाते हैं। तो बी पिंड पर एक कूलाम आवेश आने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये जो आंकिक प्रश्न है या उदाहरण है, ये हमारे क्वांटीकरण के सिद्धांत पर है, क्वांटीकरण के सिद्धांत पर। अब क्वांटीकरण क्या कहलाता है, क्वांटीकरण होता है हमारा Q इज इक्वल्स टू एन ई। ये क्या है, कुलावेश। इसमें जो आवेश हमें स्थानांतरित करना है उसका मान 1 कूलाम है। एन की वैल्यू हमें 10 की घात 9 दी है, और ई मूलभूत आवेश होता है, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलाम। तो इन सब का हम प्रयोग करके इस प्रश्न को हल कर देंगे। देखिए, क्या दिया है, सबसे पहले उदाहरण या कोई भी आंकिक प्रश्न करना है तो जो भी दिया हो उसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, सबसे पहले एन, एन 10 की घात 9, और देखिए उसमें एक चीज और बोली है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में लिखेंगे तो ये एन बाय टी कहलाएगा। ये होता है 1 सेकंड। यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, यानी टी का मान यहाँ पर। तो देखिए, इसमें ये बेसिकली एन बाय टी दिया है। एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसमें बोला है प्रति सेकंड, हर 1 सेकंड में। तो 10 की घात 9 पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ए पिंड से बी पिंड पर जा रहे हैं। अब देखिए, दूसरा क्या दिया है उन्होंने, क्यू। क्यू दिया है हमें 1 कूलाम। कितना स्थानांतरित करना है, 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करना है। अब देखिए, आगे जो दिया है वो क्या बोल रहा है, ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और हमें ज्ञात करना है टी। टी का मान ज्ञात करना है। देखिए, ये जो करना है सॉल्व, तो किससे करेंगे, क्वांटीकरण के सिद्धांत से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं या उत्तर करते हैं। देखिए, इसका हल जो होगा, Q बराबर एन ई। अब देखिए, यहाँ पर जो दिया है वो n बाई टी दिया है, n बाई टी या n बटे टी दिया है। तो हम इधर भी t से भाग कर देंगे, इधर भी t से भाग कर देंगे। देखिए, और n बाई टी की वैल्यू हमें ये दी है, Q की वैल्यू हमें ये दी है, E की वैल्यू ये हमने लिख दी है। और ये वाला t जो Q के बटे में है, ये हमें ज्ञात करना है, समय निकालना है कि 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, यहाँ टी लिखा, इसको हम कर रहे हैं, तो ये टी बटे में था, यहाँ गुणा में पहुंच गया। यहाँ टी बटे में है, यहाँ से गुणा में पहुंच गया, बराबर क्यू। ये एन ई उसके गुणा में था, कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये जी टी जो बटे में है वो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, मान रखिए क्यू का मान है हमारा 1 कूलाम, 1 कूलाम इंटू, देखिए टी एन बाई टी, ये दिया एन बाई टी, तो ये बटे में आएगा 10 की घात 9, और ये जो ई की वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 की घात, और ये नीचे आना चाहिए
ऊपर 1 आएगा और नीचे ई की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये 1.6 इंटू 10 की घात -19। देखिए टी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखिए 10 की घात 9 तो ये 10 की घात 19 कट गया तो -10 बचा। अब ये 10 नीचे माइनस का है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा और 1.6 इसके बटे में बचेगा। देखिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम, तो टी विल बी इक्वल्स टू 10 की घात 10 में से एक उधार ले लेते हैं इंटू 10 की घात 9 बचेगा, इसके बटे में 1.6। अगर 1.6 से 10 को भाग करेंगे तो इसका आंसर 8.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। तो उत्तर पर एक कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में 8.25 इंटू 10 की घात 9 सेकेंड का समय लगेगा। तो ये हमारा इसका एक उदाहरण प्रश्न था। आप इस अगले प्रश्न को करने की कोशिश कीजिएगा, उदाहरण 1.2 को। हम इसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में करेंगे और उसके आगे के कॉन्सेप्ट, कूलाम के सदिश नियम और बाकी सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।